दर्ज होता है। सर मानी चाहिए इस प्रोफेसर को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए कि आप किस पे एफआईआर कर रहे हैं, क्यों एफआईआर कर रहे हैं। और गलती के तो एक्सेप्ट भी किए हैं कि आप गलती किए, उसके बावजूद कॉलेज की कि जहाँ पे कॉलेज पे युवाओं पे एफआईआर दर्ज हो रहा है, इसलिए एफआईआर दर्ज है। जो प्रोफेसर साहब है वो गलत गलत बात फेसबुक पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज बिहार। मैं हूँ शिवम। अभी मौजूद हैं छपरा जिले के दाऊदपुर में मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीर में एक शिक्षा का मंदिर है, वहीं पे मौजूद है। लेकिन शिक्षा के मंदिर पे कौन सा खेल हो रहा है उसी को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बताते चले कि 21 तारीख को कोई बात को लेकर यहाँ के जो छात्र नेता हैं और गांव के कुछ लोग हैं आए हुए थे कॉलेज पे किसी प्रोफेसर से कुछ बातचीत हुआ। उसके बाद यह हुआ कि 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर क्यों दर्ज हुआ, आखिर मामला क्या हुआ, इसको लेकर हम पहुंचे हुए दाऊदपुर के कॉलेज पे। सबसे पहले तो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से बात करने का हम प्रयास करेंगे। उनसे बात हो रही है नहीं, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी कार्यालय है, उससे मीडिया को बैन लगाया जा रहा है, क्या कि वहाँ पे जो खेल हो रहा है खेल का उजागर ना हो। सबसे पहले हम कॉलेज में चलने का प्रयास करेंगे, जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनके चेम्बर में जाने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो पूरी घटना है, घटना के बारे में उनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं प्रिंसिपल महोदय का चेम्बर है, पहुंचे हुए हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे जो घटना घटी हुई पूरी घटना की क्या बात है, घटना क्यों घटी, इसको लेकर हम प्रिंसिपल महोदय से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, बड़ा सवाल है कि सर कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर पूरी राजनीति नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई शैक्षणिक माहौल होना चाहिए, शैक्षणिक केंद्र। जी, आपने कहा कि शैक्षणिक केंद्र है, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो कॉलेज में मामला आया है यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है सर। एफआईआर 24 तारीख को दर्ज हो चुका है सर। पूरी घटना सर क्या है, प्रिंसिपल ने बताया क्योंकि इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं थी। जी। 21 तारीख को कुछ लोग ग्रामीण लोग आए थे, इनके फेसबुक के जो पाल साहब हैं उनके फेसबुक के लेकर के, तो उन्होंने क्षमा मांगा और कहा कि नहीं, हमारे किसी की भावना आहत होती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और लिखित मुझे उन्होंने दिया। इसके बाद में शांत हो गया, गांव के लोग सब चले गए, कोई बात नहीं हुई। इसके लगभग आधा घंटे के बाद में उन्होंने एक आवेदन यहीं पर लिखा कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, बाद लिख करके दिए। इसके बाद लोग चले गए और लोग भी जब शनिवार था सब लोग चले गए, हम लोग भी बैठे हुए थे। बाद में उन्होंने फोन किया, एक आए जमादार साहब आए दाऊदपुर थाना से, ये सर पाल साहब कहाँ? तो कह के हम लोगों ने कहा कि पाल साहब तो अभी गए हैं, यूनिवर्सिटी जाना था उनको अपने दोस्त के साथ, तो यूनिवर्सिटी चले गए। तो फिर उन लोगों ने अपना मैसेज दिया या कोई बातचीत हुई फ़ोन पर। इसका पाल साहब ने मुझे फ़ोन कहा कि सर आप जरा थाना आते, क्योंकि थाना इंचार्ज आपसे बात करना चाहते हैं। मैं वहाँ गया तो थाना इंचार्ज ने कहा कि सर कोई बात हुई है? मुझे कभी जो भी बात हुई है लिखित में उन्होंने दिया वही बात है, आपको कोई जानकारी नहीं है। और 21 तारीख की घटना आप कर रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को ही हुई थी। 23 तारीख को स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में हम लोगों का निर्णय होगा, उनके लिखित आवेदन पर ही कुछ करें। इसके बाद लिखित आवेदन जो मिला था उसके आधार पर हम लोगों ने कंडेम किया कि अगर ये घटना हुई है तो गलत ही है, इसका हम निंदा करते हैं। और इसके बाद में विश्वविद्यालय को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी। आज हम लोगों को मालूम हुई है, जब आईओ साहब आए हुए हैं कि केस हुई है, तो हम लोगों ने बता दिया। जो विश्वविद्यालय को पत्र दिया था हम लोगों ने, सारे कागजात उनका दिया था, वो सारे कागजात के साथ उनको दे दिया। क्योंकि मेरे जानकारी में यहाँ पर कुछ नहीं हुई थी, मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी, उन्होंने लिखित दिया था, उसी को आधार बना करके हम लोगों ने जो कुछ भी किया है दिया है। अब सच्चाई क्या है कोई पता नहीं चलता। जो घटना हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुआ है, यहाँ पे अवैध हथियार लाया गया था, क्या क्या लाया गया था सब बताया जा रहा है। आप तो मौजूद होंगे उस दिन, कॉलेज पे आए होंगे, स्टाफ भी होंगे उस दिन, कोई स्टाफ जरूर देखा होगा घटना क्या घटा है। जो लोग स्टाफ घटना था वो लोग अपना आईओ से बात किया होगा कि हम लोग यहाँ चैम्बर में थे, जैसे आप ही आया था वो चैम्बर में बैठे हुए हैं और यहाँ से उस जोन में कोई काम हो रहा है, कुछ घटना घटती है तो पता तो नहीं चल पाएगा। लेकिन घटना हुआ तो कोई ना कोई आके आपसे तो बताएगा कि हाँ सर ये घटना हुआ है। उसके बाद भी जैसे जो भी घटना हुई है, जो कुछ भी हुई है, जो लोग आए हुए थे उन लोगों के साथ वो भी आए, यहाँ हम लोगों के पास आकर के उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया और उसके बाद ही आप फिर चले गए और कोई तो बात नहीं हुई। सर शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक सर कितना दुर्भाग्य है सर। इसके लिए तो यहाँ के जितने लोग हैं काफी एक्टिव है, यहाँ जो ग्रामीण है वो एक्टिव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों की बेकार यही था कि सर आप राजनीति तो नहीं करते हैं, शैक्षणिक केंद्र है, यहाँ आपको शिक्षा देनी है। तो फेसबुक वगैरह पर जो अतिवादी तथ्य है या जो माहौल को खराब कर रहे हैं वैसे तथ्यों को नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं क्षमा मांगता हूँ और मैंने उन तथ्यों को हटा दिया है, बस यही बात। हम लोग खुद आए जब से घटना हुआ है, जब से कॉलेज आ रहे हैं नहीं छुट्टी पर है। 23 तारीख को उनका आवेदन आया, 22 तारीख को उन्होंने फोन से कहा कि सर वाइस चांसलर साहब ने मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया है छुट्टी के लिए और मैं 30 तारीख तक छुट्टी पर रहूँगा।
सर इसके पहले भी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि अगले साल भी कैसे फेसबुक पर द्वारा टीका टिप्पणी किया गया। जब से ज्वाइन किए हैं उसके बाद से इस तरह की बहुत सी बातें हुई थी फेसबुक पर, चूंकि फेसबुक हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि हम लोग की उम्र नहीं है अपने जो प्रशासनिक कार्यों और शैक्षणिक पूजा के समय भी हुई थी, जिसके कारण उनको वहाँ से OSD के पद से हटा दिया गया। यह बात कार्रवाई हुआ। मैंने पूरी घटना है कि जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, वो पूरी तरह से गलत है। इसलिए गलत है कि जो ग्रामीण द्वारा भी बात आया जा रहा है कि हाँ, जो लगातार वो देखा जाता है कि प्रत्येक साल कोई न कोई बात लेकर फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसको लेकर यहाँ ग्रामीणों द्वारा बराबर उन पे घोर निंदा किया जाता है कि ऐसा मत कीजिए, उसके बावजूद भी वो करते हैं। अब मामला यहाँ तक पहुंचे, मामला थाना तक पहुंच गया। दुर्भाग्य है इस कॉलेज की, इस कॉलेज का जो शिक्षक है, जो प्रोफेसर है, उनका हाल यह है कि यहाँ का जो मामला पहुंच जाता है थाना में, आखिर क्यों पहुंच जाता है। यहाँ पे ग्रामीण भी मेरे साथ जो है वो भी मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर पूरी घटना क्या है। सर हमारा नाम हरिमोहन सिंह हुआ जी, घर जैनपुर है, यहीं पर जैनपुर में ये कॉलेज भी पढ़ता है। हम लोग फेसबुक पर देखे थे इनका मैंने जो दिए थे ज्ञान व्यापी पर, इसके पहले महिषासुर पर मंडित किए थे दुर्गा जी को गाली गलौज अभद्र भाषा का साल भर पहले भी किए थे जी। तो हम लोग 8-10 आदमी आए थे। बात सही है कि मनीष जो है मिंटू वही बुलाया था कि भाई ऐसे ऐसे हमेशा कहानी छोड़िए, शिक्षा के मंदिर में क्या होना, यह सही बात है ना गलत है? गलत बात है जी। तो वही हमारा नीतिक होना चाहिए जी ना, वही गलत किए है ना। हम लोग आए थे सर कि यहाँ पर अच्छा माहौल है, सब सर का हम लोग बड़ाई करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल साहब का, कि बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर हर चीज में, सामाजिक कार्य में, चाहे यहाँ का या सालाना प्रोग्राम होता है कॉलेज का भी, तो सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं, सब लोग आते हैं। तो हम लोग बोले कि सर आप पढ़ाने वाले हैं, अगर आप गलत कुछ लिखिएगा तो सबका प्रभाव पड़ेगा बच्चा सब पर भी। तो बोले कि अगर नहीं ठीक है, अगर इस तरह का किसी को ठेस पहुंचता है तो हम माफी मांगते हैं, लिखित भी दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाद में सुने हम लोग क्यों जाकर FIR कर दिए। तो ये हम लोग को लगता है कि कहीं से राजनीति से प्रेरित होकर वो काम कर रहे हैं, और राजनीति से प्रेरित होकर ही हमको लगता है अपना अनुभव कि वो फेसबुक पर भी लिखते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर, राजनीतिक से के आधार पे FIR दर्ज कराया। हाँ। सवाल ये होता है कि राजनीतिक जब लोग फेसबुक पे करते हैं, केस कराने में राजनीति करते हैं, लेकिन शिक्षा में राजनीति क्यों नहीं करता है? ग्रामीण है, आपसे सवाल खड़ा होता है, बताइए राजनीति क्यों, शिक्षा पर लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि बढ़िया चीज यहाँ पर हो, हर चीज का, उसी के लिए सब लोग आया था जी कि सर आप लोग बढ़िया शिक्षा पर ध्यान दीजिए, और एक्सेप्ट भी किए सब लोग। उसके बाद चाय पिए, हम लोग चाय पी कर तब गए हैं यहाँ से। लेकिन उसके बाद मैंने घटना कोई घटा नहीं कुछ नहीं हुआ है। अब कैसे किए आप वही बताएंगे ना। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोग तो थे उस दिन, मतलब 10 आदमी से ऊपर थे, कुछ किसी तरह का बातें नहीं हुआ है। सर आप यहाँ पे स्टाफ है कैसे? धनंजय कुमार सिंह मेरा नाम है। पूरी घटना सब क्या घटा हुआ है? घटना के दिन हम कॉलेज में नहीं थे, लेकिन आए हो तो देखिए कॉलेज का सदस्य परिवार, स्कूल है, घर है, इस घर का सदस्य है, आपको जरूर पता होगा क्या घटा है। सर कुछ सुनने में आया, जो लिख के दिए थे वही जानकारी हुई कि मैंने मनीष और उनपे कुछ और हुई थी जी, प्रचार ये शिक्षक सदन में जी, वही जानकारी हो। मारपीट ऐसा कुछ तो बात सुनने में ऐसा कुछ नहीं है, जो लिख के दिए हैं वो भी। सर आपके मानने से क्या लगता है, शिक्षा के मंदिर में राजनीति एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। कोई किसी धर्म का मानता हो, किसी धर्म पे कमेंट नहीं करना चाहिए। सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। कितनी दुखद बात है सर, बिल्कुल बहुत गलत है। हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। जो ग्रामीण यहाँ सब लोग सजग है और मामले में इंटरफेयर करता है, जब सुख दुख की जरूरत होता है तो बुलाया जाता है। इसलिए यहाँ राजनीति तो कतई नहीं होना चाहिए। उनके विषय में ऑलरेडी सब लोग, भाई चांसलर साहब भी जानते हैं कि उसी के चलते वहाँ से हटाए गए। उनके सर पे राजनीतिक हाथ होगा तभी देखिए, जो स्कूल के कॉलेज के स्टाफ में उनसे भी मेरी बातचीत हुई, ग्रामीण है उनसे भी बातचीत हुई, और लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो कॉलेज में राजनीति का खेल अब चल रहा है, पढ़ाने के बजाय राजनीतिक चल रहा है। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले। पूरी घटना जो है क्या बताइए थोड़ा सा। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मनीष भैया पे जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है, और वो बार बार विवाद में रहते हैं। जो दिनेश पाल जी हैं वो हमेशा फेसबुक पे गलत सलत टिप्पणी करते रहते हैं। एक प्रोफेसर के नाते, एक शिक्षक जो हर वर्ग के लोग उसमें पढ़ते हैं, हर जाति के लोग पढ़ते हैं, किसी खास जाति के आधार पे उसको राजनीति नहीं करना चाहिए। उसको पढ़ाने आया है तो पढ़ाना चाहिए उनको। ये गलत बात है किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना। सवाल यह है कि केस कराने में राजनीतिक जो बड़े बड़े दिग्गज हैं केस कराने में आगे बढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा पर राजनीति क्यों नहीं क्यों करता है?
शिक्षा पे राजनीति कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनका पेशा है कि इस पे जातिवाद के आधार पे ही राजनीति उनको करना है। इसीलिए उनको जातिवाद के आधार पे फैलाकर उनका राजनीति का रोटी सेकना है। जी, मतलब शिक्षा पर कोई राजनीति केवल अपना जातिगत राजनीति ही उनका मेन पेशा है। पूरी घटना के बाद पुलिस पहुंची, एफआईआर भी दर्ज हो गया है। आगे अब क्या मांग करेंगे वरीय अधिकारी साहब? युवा हैं, वरीय अधिकारी से मांग करेंगे कि इसकी पुष्टि की जाए, इसका जांच किया जाए, धरातल पे आए, हर एक स्टाफ से पूछताछ करें, उनको भी बुलाया जाए, मनीष जी को भी बुलाया जाए, सामने जो ग्रामीण उस दिन आए थे उनको भी बुलाया जाए, सभी लोग सामने रहेंगे, उसके बाद पूछताछ होगा कि क्या, और उनका फेसबुक आईडी भी चेक होगा कि वो क्या क्या टिप्पणी किए हुए हैं, उसके बाद न होगा। जी देखिए, जो ग्रामीण भी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और जो कॉलेज के शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, सबसे मेरी बातचीत हुई। सबका कहना यही है कि जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो आरोप लगाए हुए हैं, जो एफआईआर दर्ज किए हुए हैं, काफी वो गलत हैं और लगातार देखा जाता है कि प्रत्येक साल कोई ना कोई बात लेकर टीका टिप्पणी करते हैं और यहाँ ग्रामीण जो है पूछने आते हैं, उसके बावजूद भी जो है जेपी यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव है, जो कुलपति है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि उनके ऊपर जो प्रोफेसर, उनके ऊपर राजनीतिक हाथ है और राजनीतिक हाथ के चलते जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, पूरी गलत हुआ है। आखिर क्यों कोई शिक्षा के नाम पर राजनीति क्यों कोई नहीं करता है? यह बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जो जेपी यूनिवर्सिटी है, अगर ग्रेजुएशन आपको करना होगा तो 3 साल की जगह 8 साल लगेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। और वही जो अगर एफआईआर दर्ज कराना होगा किसी बात को लेकर, तो तुरंत सभी विधायक, सांसद सभी पहुंच जाएंगे कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन शिक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले कोई क्यों नहीं है? यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज दुर्भाग्य है इस कॉलेज की कि जहाँ पे कॉलेज पे युवाओं पे एफआईआर दर्ज हो रहा है, इसलिए एफआईआर दर्ज हो रहा है। जो प्रोफेसर साहब है वो गलत बात फेसबुक पर लिखते हैं और फेसबुक पे बात इतना होता है, ग्रामीण पहुंचते हैं और जब पूछताछ होता है उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाता है और यहाँ पे थाना पहुंचता है। इतनी दुर्भाग्य है इस कॉलेज की, धरती की, यहाँ पे पुलिस पहुंचता है, एफआईआर होता है और किसके कहने पे? प्रोफेसर के कहने पे। और किस बात को लेकर? तो टीका टिप्पणी जातिगत, कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम है तो ये बात है, वो बात है, इसको लेकर एफआईआर दर्ज होता है। सर मानी चाहिए इस प्रोफेसर को, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि आप किस पे एफआईआर कर रहे हैं, क्यों एफआईआर कर रहे हैं। और गलती के तो एक्सेप्ट भी किए हैं कि आप गलती किए, उसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव में आकर एफआईआर दर्ज भी हो गया है। और प्रशासन कैसे कि आज जांच करनी है, जब एफआईआर दर्ज करने से पहले इस कॉलेज में आके जिसका नाम था, जिस शिक्षक का नाम था, जिसके सामने झगड़ा हुआ है, उससे आके पूछना चाहिए कि हाँ बात सही है गलत है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन जो प्रशासन है वो भी मिली भगत है। किसके मिली भगत है? तो जहाँ के राजनीतिक बड़े बड़े दिग्गज है, उनसे मिली भगत के कारण एफआईआर दर्ज कर लिया। इस प्रशासन में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वरीय अधिकारी है इस केस को जांच करे, तो जो भी सच्चाई उसको जांच करे कि हाँ बात क्या है। अगर सही है तो अगर जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो जो प्रोफेसर है उन पर उल्टा मुकदमा दर्ज करनी चाहिए। ये सवाल मेरा है और जो यहाँ के ग्रामीण है, जो शिक्षक है, जो प्रोफेसर है, सबका सवाल यही है कि अगर जो गलत है उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए A1 न्यूज़ बिहार, मैं हूं शिवम।